झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी सदन में हंगामा और शोर शराबा। बाबूलाल मरांडी को लेकर सदन में भिड़े पक्ष और विपक्ष के विधायक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य के उभरते क्रिकेटर रॉबिन मिंज ने की मुलाकात। आईपीएल में चयन होने पर मुख्यमंत्री ने गुमलक लाल को दी बधाई और बढ़ाया हौसला। झारखंड में पहली बार बाढ़ से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किया मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के जरिए सभी संबंधित विभागों से समन्वय को बनाया गया सुदृढ़। और शीतलहरी को देखते हुए 26 से 31 दिसंबर तक राज्य के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी किया निर्देश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा का शीतकालीन सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र के दौरान सदन में हुए कामकाज का लेखा जोखा देते हुए अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा की कार्य उत्पादकता 74% रही। इस सत्र में कुल 14 बैठकें हुई और 18 बिलों पर चर्चा हुई। 30 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए गए। इस सत्र के दौरान निर्देश 73 के अधीन सभा में 33 वक्तव्य दिए गए। इसके अतिरिक्त माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी एक वक्तव्य दिया गया। सत्र के दौरान प्रश्नों में शुद्धि करने वाले 2 वक्तव्य सदन की पटल पर रखे गए। सत्र के दौरान कुल 1930 पत्रों को सदन पर सभा पटल पर रखा गया। लोकसभा के इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 74% रही। माननीय सदस्यगण दिनांक 18 दिसंबर 2023 को श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष के नेतृत्व में वहां के संसदीय शिष्टमंडल का सभा ने स्वागत किया। उन्होंने सभा में विशेष दरगाह बैठकर सभा की कार्रवाई भी देखी। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल माननीय मेरे साथियों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। रांची के सांसद संजय सेठ की लोकसभा में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री देबूसिंह चौहान ने बताया कि किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल और अन्य ऐसे स्थान पर ग्राहकों से मोबाइल नंबर मांगना अनिवार्य नहीं है। सरकार ने इसके लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया है। सांसद श्री सेठ ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल या अन्य स्थान पर मोबाइल नंबर मांगने से संबंधित सवाल पूछा था। सांसद ने यह भी पूछा था कि विभिन्न सरकारी सेवाओं के अंतर्गत लाभों के प्रावधान के लिए सत्यापन हेतु मोबाइल नंबर का उपयोग करते समय क्या सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी आज सदन की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य आपस में भिड़ गए। इसके बाद शोर शराबे के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बाद में फिर सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अन्य विधायी कार्य निपटाए गए और भोजनावकाश के बाद सदन में प्राइवेट विल पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज राज्य के उभरते स्टार क्रिकेटर रॉबिन मिंज ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आईपीएल में गुजरात टाइटंस टीम का हिस्सा बनने पर श्री मिंज को बधाई और शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि श्री रॉबिन मिंज आदिवासी समुदाय के उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ी हैं तथा गुमला जिला के रहने वाले हैं। आईपीएल ऑक्शन 2024 में गुजरात टाइटंस फ्रेंचाइजी में रॉबिन मिंज को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रांची के ढीपाटोली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लाभुकों का उत्साह खूब दिखा। इस दौरान कार्यक्रम के केंद्रीय प्रभारी और उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव सुनील वर्णवाल ने लोगों को शपथ दिलाई और उन्हें इस यात्रा का मकसद भी बताया। ढीपाटोली में विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्थानीय महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया। मौके पर कार्यक्रम के केंद्रीय प्रभारी और केंद्रीय उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने लोगों को देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस यात्रा से न सिर्फ लाभुकों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है बल्कि उन्हें देखकर दूसरे लोग भी योजना का फायदा लेने के लिए आगे आ रहे हैं।
श्री वर्णवाल ने यह भी कहा कि यह यात्रा निश्चित ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मददगार होगी। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से न केवल जो लागू हुए हैं उनको ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बल्कि उनके माध्यम से दूसरे लोगों को भी जानकारी हो जाती है। तो ओवरऑल ये विकसित भारत संकल्प यात्रा बहुत बेहतर चल रहा है। मौके पर केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत जीवन में आए बदलाव की कहानी सुनाई। समूह से जुड़ के उन सभी आवश्यकताओं के लिए खुद ही हम लोग छोटा छोटा बचत करते हैं और हम लोग को आत्मनिर्भर हो गए हैं। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लिया, जो कि बहुत हद तक मेरा बहुत मदद हुआ है उस योजना के कारण। कला योजना, आवास योजना और ये जो लगभग जितना भी योजना प्रधानमंत्री की तरफ से आया है, ये सारी योजनाओं का लाभ ले रही हूँ और अपनी माइंड सोशल की इसमें कोई भी नहीं है कि हमें नहीं मिल रहा है, दूसरी जाति को मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस दौरान रांची नगर निगम के नगर प्रशासक अमित कुमार ने बताया कि इस यात्रा के क्रम में राजधानी रांची के शहरी क्षेत्रों में हर रोज 2-2 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को केंद्रीय योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं के बीच क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। रांची से प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गिरिडीह के ताराटाड़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों में काफी उत्साह दिखा। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों को केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभुकों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने अनुभव साझा किए। ग्रामीण इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। गिरिडीह के ताराटाड़ में जागरूकता वैन के जरिए ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर किसान अशोक दास ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से मिले सहारे ने महाजनों के चंगुल से छुटकारा दिलाया। जो आज शौचालय का उपयोग कर रही है, जिससे बहुत तरह का बीमारी से भी वंचित है, इसके लिए शौचालय देने के लिए प्रधानमंत्री को हमारे ओर से धन्यवाद। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और घर घर बने शौचालय के लाभुकों ने अपनी कहानी अपनी जुबानी बताई। मेरा घर में पहले शौचालय नहीं था, लोटा लेके मतलब खेत बहियार जाना पड़ता था। सरकार ने हम लोग का शौचालय दिया, उसमें माँ बहन को घर से साधारण से अपना बाथरूम जाती है। पहले हम मिट्टी का घर में रहते थे, जो पानी छत से गिरती थी बरसात के मौसम में, ठीक से हम लोग रह नहीं पाते थे, रात भर जाकर के पानी को थामते थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास हम लोग को जब मिला तो आज पक्का मकान है और आज हम सब परिवार अच्छे से रह रहे हैं। मौके पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभुकों ने भी कहा कि इस योजना ने उन्हें कोरोना काल से उबरने में मदद की और आज भी उनके लिए यह बड़ा सहारा बना हुआ है। राशन कार्ड मेरा है, जिसमें से हम लोग का खाने में दिक्कत हो रहा था। प्रतिवेदी व्यक्तियों को 5 किलो राशन दे रहा है हर महीना, उससे हम लोग रोजी रोजगार चल रहा है। कार्यक्रम के दौरान नए लाभुकों ने कई योजनाओं को लेकर अपना निबंधन कराया और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जामताड़ा के टापाटाड़ और देवलवाड़ी पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के निवेश और लोक परिसंपत्ति विभाग के निदेशक भी मौजूद रहे। जामताड़ा के टापाटाड़ और देवलवाड़ी पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया गया। इस दौरान योजना के लाभार्थियों ने अपनी कहानी अपनी जुबानी के तहत जीवन में आए बदलाव को बताया। उज्ज्वला योजना, मैं पहले लकड़ी से खाना बनाती थी, बहुत दिक्कत होता था धुआं से। अभी मुझे उज्ज्वला योजना मिला है, मैं अभी आसानी से खाना बनाती हूँ और बाकी सब काम भी कर पाती हूँ। मोदी जी को धन्यवाद। हमको प्रधानमंत्री आवास मिला है, अच्छा से बनाया, उज्ज्वला भी मिला है गैस। संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र की कई योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। मौके पर निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के निदेशक संजय कुमार ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक केंद्र के विकास और कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है। आपको इन स्कीम्स के बारे में, प्रोग्राम के बारे में बताएं। जो छूटे हुए हैं वो अपना फॉर्म भर के अपना इस स्कीम में जल्द से जल्द उसके लाभार्थी बने, ताकि आप भी इस देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। इस दौरान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुप्रिया सिंह ने किसानों को नई तकनीक से रूबरू कराया। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों की जगह पारंपरिक उर्वरकों के इस्तेमाल की अपील की। मिट्टी का जांच कराना जरूरी होता है।
जितनी आवश्यकता है, जिस चीज की आवश्यकता है वो ही खाद हम डालेंगे। हम लोग अपने खेत में खाद और उर्वरक डालते हैं ना, उसी से उपज हो गए। इस दौरान संकल्प यात्रा वाहन के जरिए भारत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को दी गई और उसका लाभ लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित आदि व्याख्यान श्रृंखला 2 के 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम भारत में जनजातीय समुदायों के जीवन, अधिकारों और चुनौतियों के बारे में जानने की एक पहल है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज राजभवन में कई लोगों ने मुलाकात की। विधायक सरयू राय ने राज्यपाल से मुलाकात की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। IHM रांची के प्राचार्य डॉक्टर भूपेश कुमार और रामकृष्ण मिशन आश्रम बोराबादी के स्वामी भवेशानंद ने भी मुलाकात की। झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक सराहनीय प्रयास किया है। इसके तहत आज झारखंड में पहली बार बाढ़ से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मॉक ड्रिल किया। रांची के धुरवा डैम सहित एक साथ राज्य के सभी जिलों में यह मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सभी संबंधित विभागों से समन्वय को सुदृढ़ बनाया गया। उधर बोकारो में भी बाढ़ आपदा पर मॉक अभ्यास का आयोजन हुआ। गरगा डैम के निचले क्षेत्र में यह मॉक ड्रिल किया गया। चास के अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप सिंह शेखावत ने पर्यवेक्षण में यह मॉक अभ्यास किया गया। मॉक अभ्यास का संचालन जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शक्ति कुमार ने किया। जिसका पल्स नहीं चल रहा है गोड्डा में एक दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस जागरूकता कार्यशाला में देवघर, जामताड़ा और पाकुड़ के तकरीबन 15 से अधिक सरकारी और प्राइवेट ITI के प्रतिनिधियों के अलावा स्थानीय उद्योगों और पॉलिटेक्निक छात्रों ने भाग लिया। स्थित अदानी पावर प्लांट परिसर में एक दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालय के क्षेत्रीय निदेशक VK सिंघा ने कहा कि राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना NAPS के तहत प्रशिक्षण और लाभों को लेकर प्रतिष्ठानों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज यहाँ पे हम लोग अपेंडिक्स वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं। ये अपेंडिक्स अवेयरनेस प्रोग्राम में और ऑल ओवर इंडिया में 250 इसी तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का गवर्नमेंट का प्रपोजल है। मुख्य अतिथि गोड्डा DFO मौन प्रकाश ने अपने संबोधन में कार्यशाला के आयोजन की सराहना की और इस तरह के कार्यक्रम को आगे भी जारी रखने पर जोर दिया ताकि उद्योगों के लिए योग्य कार्यबल तैयार की जा सके। इट्स अ विन-विन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द इंडस्ट्री एंड आई एम श्योर कि ये जो स्पेशली एरिया है संथाल, इसमें जो हम देखते हैं कि आपको ट्रेनेबल स्टाफ भी बहुत है, काफ़ी फास्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं और ऐसा एरिया है जिसको वास्तव में एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, ग्रोथ की आवश्यकता है। इस दौरान अदानी पावर प्लांट हेड प्रसून चक्रवर्ती ने बताया कि गोड्डा पावर प्लांट में 40 से ज्यादा युवाओं को अप्रेंटिसशिप के लिए चयनित करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मौके पर कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालय के उप निदेशक PK मांडवी ने कौशल विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी सोच की चर्चा की। उसके लिए हमने यहाँ पे जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसका भी एक एग्जाम्पल रखा कि किस तरह से अप्रेंटिस को एक इंडस्ट्रीज मदद करती है और अप्रेंटिस उनको किस तरह से उस चीज का उनको फायदा होता है। इस मौके पर झारखंड कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालय के सहायक निदेशक हिमांशु और गोड्डा की नियोजन पदाधिकारी पद्मा कुमारी तथा अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे। गोड्डा से ब्यूरो की रिपोर्ट।
राजधानी रांची सहित राज्य भर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 दिनों तक सवेरे कोहरा छाए रहने और आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस बीच ठंड और शीतलहरी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी कोटि के स्कूलों को 26 से 31 दिसंबर तक बंद करने का आदेश दिया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है। और अब विधानसभा समीक्षा। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आज सदन में खूब हंगामा हुआ। प्रथम पाली में हंगामे के कारण स्पीकर ने 2 बार सदन स्थगित किया। भोजनावकाश के बाद प्राइवेट बिल पर चर्चा के बाद पारित की गई। इस दौरान स्पीकर विपक्ष के हंगामे से काफी आहत दिखे। उन्होंने कहा कि कम से कम शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन गरिमा बरकरार रखा जाना चाहिए। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भारत के नियंत्रक महालेखाकार का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पेश किया। गुरुवार को भोजनावकाश के बाद दोपहर 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो इस दौरान सदन में गैर सरकारी संकल्प लाए गए। स्पीकर ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। विधायक विनोद सिंह ने राज्य में उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी कम होने पर चिंता जताई। सरकार से इसके लिए लड़कियों को हर माह 2000 रुपये परिवहन भत्ते के तौर पर देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार हर जिला मुख्यालय विधानसभा क्षेत्र में भी अगर डिग्री कॉलेज खोल देगी तब भी लड़कियों के लिए समस्या बनी रहेगी। ऐसे में परिवहन भत्ता सरकार दे। अगर ग्राम गाड़ी योजना का ठीक से लाभ न मिला तो सरकार इस बजट में या अगले वित्तीय वर्ष में प्रावधान करे। इस पर प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि ग्राम गाड़ी योजना राज्य में शुरू होने से लड़कियों को फायदा होगा। हर पंचायत गांव को कवर करते रूट तय होगा। इसके अलावा तकनीकी गैर तकनीकी विषय के स्टूडेंट के लिए छात्रवृत्ति योजना और अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। सरकार को पूरा भरोसा है कि ऐसे प्रयासों से लड़कियों को और उच्च शिक्षा में उन्हें प्रोत्साहित करने में सफलता मिलेगी। वहीं झामुमो विधायक दशरथ गागराई ने अलग झारखंड राज्य आंदोलन में पुलिस की गोली से शहीद लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण तय किए जाने का मसला रखा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि 20 दिसंबर को इस संबंध में पहल की जा चुकी है। आंदोलनकारियों को 5% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लोबिन हेम्ब्रम का खनन से जुड़ा प्राइवेट बिल बहुमत से अस्वीकृत। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन दूसरी पाली में सत्ता पक्ष झामुमो के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम का प्राइवेट बिल बहुमत से अस्वीकृत हुआ। लोबिन हेम्ब्रम का गैर सरकारी संकल्प पाकुड़ और साहेबगंज जिला में कोयला तस्करी एवं खनन में वित्तीय अनियमितता से संबंधित था। उनका कहना था कि जमीन का अधिग्रहण किए बगैर ही खनन चल रहा है। सरकार बताए कि खनन का काम कैसे चल रहा है। साल 2018 से अब तक करीब 7 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने इस मांग पर अड़े थे कि विधानसभा खुद एक कमेटी बनाकर इस मामले की जांच कराए। विधायक विलियम मरांडी ने लोबिन हेम्ब्रम की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी बननी चाहिए। प्राइवेट बिल वापस लेने के बार आग्रह के बावजूद जब लोबिन हेम्ब्रम ने अपना गैर सरकारी संकल्प वापस नहीं लिया तो स्पीकर ने वोटिंग करा दिया। इसके बाद बहुमत से लोबिन हेम्ब्रम का प्राइवेट बिल अस्वीकृत हो गया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मूल्यांकन में हेराफेरी हुई है तो राज्य सरकार जांच करा लेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी सदन में हंगामा और शोर शराबा। बाबूलाल मरांडी को लेकर सदन में भिड़े पक्ष और विपक्ष के विधायक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य के उभरते क्रिकेटर रॉबिन मिंज ने की मुलाकात। आईपीएल में चयन होने पर मुख्यमंत्री ने गुमला के लाल को दी बधाई और बढ़ाया हौसला। झारखंड में पहली बार बाढ़ से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किया मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के जरिए सभी संबंधित विभागों से समन्वय को बनाया गया सुदृढ़। और शीतलहरी को देखते हुए 26 से 31 दिसंबर तक राज्य के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी किया निर्देश।